नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जो खेती किसानी के लिए जाना जाता है, जिसे संघर्ष की भूमि कहा जाता है, और इस इलाके में पिछले कई दिनों से एक मामला बड़ा चर्चा में है। मामला हल्का नारनौंद के गांव कागसर स्थित खुशी नर्सिंग कॉलेज का, यानी खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसकी छात्राएं पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आवाज उठा रही हैं, धरनारत हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार इस प्रयास में हैं कि उन्हें न्याय मिले। इस नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का अगर जिक्र करें तो यहां विधायक कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी के बड़े नेता इस इलाके से आते हैं, कैप्टन अभिमन्यु, और इस इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता उमेद सिंह लोहान भी आते हैं। पिछले काफी दिनों से यह चर्चित मामला, जो ना केवल नारनौंद, हांसी, हिसार, जींद, बल्कि हरियाणा और उत्तर भारत में इस मामले की चर्चा है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कौन है वो नेता और कौन सी है वो पार्टी जो हर संभव मदद कर रही है, और कौन है वो जो लीपापोती इस मामले की कहीं ना कहीं कर रहे हैं। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के नारनौंद इलाके के कागसर गांव स्थित खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राएं इस कड़कड़ाती ठंड में संघर्ष कर रही हैं, धरना दे रही हैं। इस इलाके में बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तुरंत बयानबाजी भी कर देते हैं, तुरंत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दों पर भी अपनी बात रख देते हैं। लेकिन जब अपने ही इलाके में बेटियां अन्याय महसूस कर रही हों, न्याय की गुहार लगा रही हों, तब उनकी सुध बुध लेने वाला कौन उनके साथ आया। सबसे पहले जब यह मामला चर्चा में आया, उस समय इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, उमेद सिंह लोहान, अपनी इंडियन नेशनल लोकदल की जिला और हल्का की टीम को लेकर के ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि तुरंत प्रभाव से बेटियों को न्याय दिलाया जाए और बेटियां जिन पर आरोप लगा रही हैं उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो। समय बीतता गया, बेटियों ने, यहां पढ़ने वाली छात्राओं ने धरना शुरू कर दिया, और उस धरने में सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं नारनौंद से इंडियन नेशनल लोकदल के नेता उमेद सिंह लोहान। एक वीडियो बड़ा वायरल है जिस पर हमारी भी निगाहें गई। उमेद सिंह लोहान पहुंचते हैं धरने पर, अपनी बात रखते हैं। खाप सरदारी पहुंचती है, कागसर, राजस्थान और आसपास के इलाके के बहुत से लोग वहां पहुंचते हैं। नारनौंद से कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ भी पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं, पहले यह गौर करने वाली बात है। वो जस्सी पेटवाड़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर चौटाला परिवार से लेकर हर मुद्दे पर बेबाक होकर के अपनी राय रखते हैं, जो कभी विधानसभा में एक जैसी जैकेट के लिए मशहूर होते हैं तो कभी एक जैसे मफलर के लिए चर्चा में आते हैं। वो जस्सी पेटवाड़ जो जब बाढ़ग्रस्त ये इलाका हुआ तो फोटो खिंचवाने के लिए भी उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि फोटो सही आना चाहिए। उन जस्सी पेटवाड़ के बारे में जब सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू किया कि नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ कहां हैं, वो क्यों नहीं अपने गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित कागसर गांव के खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग
कि बाहर जो बेटियां धरना लगाए हुए हैं उनको समर्थन देने के लिए क्यों नहीं आ रहे। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर चलते रहे। उसके बाद जस्सी पेटवाड़ भी पहुंचते हैं। उमेद सिंह लोहान मौके पर एसडीएम मौजूद और अपनी बात रख रहे। वो प्रशासन से मांग कर रहे कि इस कॉलेज की इंक्वायरी करवाई जाए। इसी बीच जो काम प्रशासन से उमेद सिंह लोहान पूछ रहे हों भरी महापंचायत में, जस्सी पेटवाड़ बीच में बोलते हैं और वो कहते हैं कि प्रधान जी अपनी बात रखते हैं। फिर उमेद सिंह लोहान उनको हड़काते हैं। वीडियो हर जगह वायरल है। जस्सी पेटवाड़ को चाहिए तो यह था कि उमेद सिंह लोहान जो प्रशासन से पूछ रहे हैं उनकी बात का समर्थन करते, बल्कि जस्सी पेटवाड़ तो उमेद सिंह लोहान की ही बात को काटने पर लगे रहे। यह दर्शाता है कि भले ही 80,000 से ज्यादा वोट लेकर के नारनौंद की जनता ने उनको प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाया और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष की आवाज बनने का मौका दिया, लेकिन यहां विपक्ष की आवाज का मतलब यह है कि प्रशासन से जब उमेद सिंह लोहान सवाल पूछ रहे हैं तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी जस्सी पेटवाड़ को, लेकिन वो तो खुद ही बीच में टांग अड़ा रहे हैं। इसके बाद उमेद सिंह लोहान ने अपनी बात रखी और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की चाहे महिला विंग हो, चाहे छात्र इकाई हो और चाहे पूरी इनेलो हो, उसका समर्थन देने की बात रखी। यह कागसर गांव नारनौंद विधानसभा का, जहां सोशल मीडिया पर जब लोगों ने सवाल उठाए तो नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ पहुंचे धरने पर। और अब तक खांडा गांव जो कैप्टन अभिमन्यु का गांव, उसके बिल्कुल गुआंड में कागसर है, पड़ोसी गांव है। कैप्टन अभिमन्यु तो अब तक नींद से भी नहीं जागे हैं। उन्होंने सुध बुध नहीं ली है इन बेटियों की। भले ही आप सरकार में हो कैप्टन साहब, लेकिन आपको भी आवाज उठानी चाहिए, न्याय की आवाज उठानी चाहिए। कुल मिलाकर के नारनौंद में विधानसभा चुनाव में जो परिणाम रहा, जिनको विपक्ष की जिम्मेदारी दी वो केवल फोटोशूट तक सीमित हैं, विपक्ष की सही ढंग से आवाज नहीं उठा रहे। वरना जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, जैसे ही इन बेटियों ने आरोप लगाए, हर छोटी छोटी बात पर टीका टिप्पणी करने वाले जस्सी पेटवाड़ क्यों नहीं धरने पर पहुंचे तुरंत प्रभाव से। और उसके बाद जब उमेद सिंह लोहान प्रशासन से सवाल पूछ रहे, कॉलेज की इंक्वायरी की बात कर रहे, तो बीच में क्यों टांग अड़ा रहे जस्सी पेटवाड़। इनके अलावा भी नारनौंद में कुछ एक और भी नेता हैं जो बड़े बड़े मुद्दों पर बोलना पसंद करते हैं, लेकिन वो इस इलाके की बेटियां, जो इस इलाके में कॉलेज स्थित है, वहां पढ़ने वाली बेटियां जब न्याय की गुहार कर रही हैं तो उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए। आप दर्शकों की क्या राय है। इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको भले ही प्रदेश में विधानसभा की 2 सीटें मिली हों, उसके बावजूद हर छोटे से लेकर बड़े तक मामले को उठाने का काम कर रही है। हर शख्स को न्याय दिलाने के लिए निरंतर उसके साथ खड़ा रहने का काम कर रही है। उस पर आपका क्या कहना है। उमेद सिंह लोहान जिस ढंग से पार्टी के राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद, चूंकि उनको प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नारनौंद की हर छोटी से बड़ी गतिविधि में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है। और जस्सी पेटवाड़, जिनको एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने नारनौंद से विधायक बनाने का काम किया, क्या वो विपक्ष की सही ढंग से आवाज उठा रहे हैं या केवल फेसबुकिया टाइप के नेता बनकर के रह गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु, जिनको 4 में से 3 चुनाव नारनौंद की जनता हरा चुकी है, उनकी राजनीति को लेकर के आप कैसे देखते हैं। अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।